हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिबेंचर्स टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह हमारी सोर्स ऑफ फाइनेंस की एक और वीडियो है। कई वीडियोस में पहले भी आपको करवा चुकी हूँ सोर्स ऑफ फाइनेंस की। उन सभी में हमने अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस किए। इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा, प्रेफरेंस के बारे में पढ़ा, डिबेंचर्स पर भी हम एक पार्ट पहले कर चुके हैं। ये हमारा डिबेंचर्स का सेकंड पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने मीनिंग पढ़ा था डिबेंचर का और फीचर्स देखे थे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, इससे आपको बेसिक क्लियर होगा। उसके बाद आपको इजीली एडवांटेज डिसएडवांटेज भी समझ में आ जाएंगे। अगर पिछली सोर्स ऑफ फाइनेंस की वीडियोस और डिबेंचर का फर्स्ट पार्ट आप देखना चाहते हैं तो उन सभी का जो है लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिबेंचर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन बना होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। सबसे पहले है, देखिए एडवांटेजेस क्या क्या है डिबेंचर्स के। One of the biggest advantage of debenture is that the company can get its required funds without diluting equity. बिना इक्विटी को डिल्यूट किए, बिना इक्विटी में कुछ भी चेंज किए क्या है, कंपनी इनसे पैसा उठा सकती है मार्केट से। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है डिबेंचर का कि इक्विटी में कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता। ठीक है, उसके बिना ही उसके चेंज किए क्या है, डेब्ट के जरिए मार्केट से पैसा कंपनी उठा सकती है। सिंस डिबेंचर्स आर अ फॉर्म ऑफ डेब्ट, डेब्ट की तरह है, जैसे और लोन लेते हैं लोन की तरह ही है। द इक्विटी ऑफ द कंपनी रिमेन्स अनचेंज, इक्विटी क्या है, अनचेंज रहती है। इक्विटी पर कोई भी इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या है, डिबेंचर जो होते हैं एक तरीके से लोन ही होता है। जैसे बैंक लोन ले रहे होते हैं या मार्केट किसी पर्सन से लोन ले रहे होते हैं, उसी तरह होता है। इसके बदले भी कंपनी क्या है, सिक्योर लोन है तो कुछ ना कुछ गिरवी कंपनी को रखना पड़ता है और उसी की तरह क्या है, रीपेमेंट टाइम पर करनी पड़ती है, इंटरेस्ट टाइम टू टाइम देना पड़ता है। इसलिए क्या है, ये इक्विटी में कुछ चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ फॉर द कंपनी। ये पॉइंट हमने फीचर्स में भी डिस्कस किया था हमारी पिछली वीडियो में कि इंटरेस्ट जो भी डिबेंचर पर पे किया जाता है वो प्रॉफिट में से चार्ज किया जाता है। बट दिस आल्सो मीन्स इट इज अ टैक्स डिडक्टिंग एक्सपेंस एंड इज यूजफुल वाइल टैक्स प्लानिंग। टैक्स डिडक्टिंग एक्सपेंस है ये, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट कंपनी पे करती है डिबेंचर पर उस पर क्या है, टैक्स की छूट मिल जाती है कंपनी को। इसलिए टैक्स प्लानिंग करते टाइम ये बेनिफिट कंपनी को मिल जाता है, क्योंकि क्या होता है, प्रॉफिट्स जो कंपनी कमाती है उसमें से इन पर इंटरेस्ट डिडक्ट किया जाता है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए इसे क्यों कहा गया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पर टैक्स भी बच जाता है क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पर इंटरेस्ट कम करने से कम शो होगा। ठीक है, तो वहाँ पर टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है कंपनी को। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी पॉइंट है, अगर आपने प्रॉफिट लॉस बनाया होगा वहाँ पर देखा होगा, उसको माइंड में रखेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, डिबेंचर्स एनकरेज लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड फंडिंग। डिबेंचर से क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए फंड मिल जाते हैं, क्योंकि डिबेंचर क्या है, लंबे टाइम के लिए इनसे पैसा मिल सकता है। मान लीजिए 10 साल के लिए इशू कर दिए कंपनी ने डिबेंचर, पेमेंट तो 10 साल बाद करनी है, इंटरेस्ट हाउएवर देना पड़ेगा हर साल, लेकिन जो लोन लिया है, जो अमाउंट लिया है, डिबेंचर इशू किया है, वो तो 10 साल बाद ही चुकाने हैं ना, इतने कंपनी के पास कैपिटल फाइनेंस आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से पैसा उठा सकती है कंपनी, लॉन्ग टर्म फंडिंग उसे यहाँ से मिल जाती है। एंड कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ लैंडिंग डिबेंचर्स टेंड टू बी चीपर, और जो फंड्स लेने के तरीके होते हैं उनसे सस्ता होता है। अब जैसे इक्विटी होती है, इक्विटी अगर इश्यू करती है तो वहाँ पर क्या है, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के एक तरह से ओनर बन जाते हैं, तो उनकी हिस्सेदारी हो जाती है। और क्या है, उनको अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है। ऐसे ही कुछ प्रेफरेंस शेयर के केस में भी होता है कि एक्स्ट्रा वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है कुछ शेयर्स को। ठीक है, लेकिन डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर एक जो फिक्स्ड रेट है इंटरेस्ट का
उसी रेट से इंटरेस्ट कंपनी को देना होता है, इसलिए क्या है, चीपर माना जाता है ये। डिबेंचर होल्डर बियर वेरी लिटिल रिस्क सिंस द लोन इज सिक्योर्ड एंड इंटरेस्ट इज पेबल इवन इन केस ऑफ लॉस ऑफ टू द कंपनी। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं उनको कम रिस्क होता है, क्योंकि क्या होता है, कुछ ना कुछ गिरवी कंपनी रखती है, सिक्योर डिबेंचर है अगर तो, ठीक है, तो वहां पर क्या है, उन्हें सिक्योरिटी के रूप में उनके पास गिरवी रखा होता है। तो अगर कंपनी लॉस में भी जा रही है तो उन्हें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या है, पहले पैसा मिल जाएगा, वो उस एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिबेंचर होल्डर कम रिस्की हो जाते हैं। At time of inflation, debenture are the preferred instrument to raise funds since they have a fixed rate of interest. इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होता है, बढ़िया साधन डिबेंचर को माना जाता है, क्योंकि क्या है, इन्फ्लेशन हो रही है, हाई वैल्यूज होगी तो कंपनी क्या है, वहां पर प्रॉफिट भी कमा सकती है ज़्यादा, लेकिन उसे प्रॉफिट में हिस्सा किसी को ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है, डिबेंचर पर तो इंटरेस्ट फिक्स जो रेट है उसी से देना होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती, तो वहाँ पर कंपनीज के पास ज़्यादा प्रॉफिट बच जाते हैं। तो एक तरह से इन्फ्लेशन में ये बेनिफिट कंपनी उठा सकती है डिबेंचर इशू करके। तो ये थे डिबेंचर्स के एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस से, सबसे पहले तो क्या था कि इक्विटी में कुछ चेंज नहीं होता इससे। दूसरा क्या है, प्रॉफिट में से चार्ज किया जाता है और टैक्स बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है टैक्स प्लानिंग करते टाइम। फिर तीसरा क्या था कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन यहाँ से मिल जाता है और ये सस्ता साधन है लोन का, ठीक है। और डिबेंचर होल्डर के लिए क्या है, कम रिस्की है। डिबेंचर होल्डर को क्या बेनिफिट मिल जाता है कि उन्हें सिक्योरिटी के रूप में एसेट मिल जाती है, तो उनके लिए कम रिस्की रहता है। वहाँ पर कंपनी लॉस में भी जा रही है तो उन्हें चिंता करने की बात नहीं है, उनका पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा उस एसेट को बेचकर, ठीक है। और इन्फ्लेशन के टाइम में क्या है, कंपनी को फायदा हो जाता है कि फंड्स बढ़ रहे हैं उसके, तो भी उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट किसी को नहीं देना होता फिक्स रेट से ही, क्योंकि इन पर डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट उसे देना होता है। तो यहाँ हमने बात की एडवांटेजेस की, अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। द इंटरेस्ट पेबल टू द डिबेंचर होल्डर इज अ फाइनेंशियल बर्डन फॉर द कंपनी, इट इज पेबल इवन इन इवेंट ऑफ अ लॉस। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी के ऊपर डिबेंचर्स और इंटरेस्ट जो देना है वो एक तरीके से बर्डन की तरह होता है, क्योंकि क्या है, लॉस के केस में भी कंपनी को डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देना ही होता है। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं उनको टाइम पर इंटरेस्ट देना जरूरी होता है, ठीक है, चाहे कंपनी लॉस में भी जा रही हो तब भी उसे देना होता है। जबकि और जो फाइनेंस के साधन है जैसे इक्विटी है या प्रेफरेंस है, उन पर इतना बर्डन नहीं होता, क्योंकि इक्विटी का तो ये है कि अगर पैसा बचेगा प्रॉफिट में से तो ही उन्हें दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। प्रेफरेंस के केस में भी क्या है, उन्हें देना अगर लॉस है तो जरूरी नहीं है, अगले साल दे सकती है, अगर क्यूमुलेटिव है तो, अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो देना ही नहीं पड़ता अगले साल भी, ठीक है। लेकिन डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं होता, डिबेंचर में क्या है, लॉस के केस में भी इंटरेस्ट इनको टाइम पे देना होता है, ठीक है। तो एक तरह से कंपनी पर बर्डन आ जाता है। While issuing debentures help a company trade on equity, इक्विटी में ट्रेड करने में डिबेंचर इशू करती है अगर कंपनी, तो वहाँ पर हेल्प मिल जाती है इक्विटी ट्रेडिंग में। इट आल्सो मेक इट टू डिपेंडिंग ऑन डेप्ट, while issuing debentures help a company trade on equity, it also make it to be depending on debt, ये डेप्ट पर डिपेंड करता है कि ट्रेड ऑन इक्विटी कैसा हो रहा है। स्क्यूड डेप्ट इक्विटी रेशियो इज नॉट गुड फॉर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी। तो वहाँ पर अगर इशू कर रही है कंपनी डिबेंचर्स, तो क्या होता है, कंपनी को डेप्ट इक्विटी रेशियो भी देखनी पड़ती है। डेप्ट इक्विटी पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इसके सम्स भी होते हैं जहाँ पर डेप्ट इक्विटी की रेशियो मेंटेन की जाती है। डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन करनी भी जरूरी है, अगर ये अच्छी नहीं होती, मान लीजिए डिबेंचर्स कंपनी ने ज़्यादा इशू कर दिए और इक्विटी कंपनी की कम है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। उस केस में क्या है, कंपनी की ये सिचुएशन अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि क्या है, कंपनी ने इतना लोन ले रखा है, इतने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, लेकिन कंपनी के पास जो है वो चुकाने के लिए इक्विटी का पैसा उतना है ही नहीं, या कंपनी के पास उतनी एसेट है ही नहीं चुकाने के लिए, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो गया, कंपनी की एसेट से कम है उसका लिया हुआ, उसका लोन तो ज़्यादा है, कंपनी का एसेट उसकी कम है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि क्या होगा कि अगर चुकाना है तो वहाँ पर एसेट्स बेचकर भी लोन को पूरा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से डेब्ट इक्विटी रेशियो अगर अच्छी नहीं है
तो वहाँ पर कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं मानी जाती है, तो कंपनी पर इनवर्स इफेक्ट पड़ता है। Redemption of debenture is a significant cash outflow for the company which can imbalance its equity. डिबेंचर को जब रिडीम किया जाता है तो वहाँ पर कैश का आउटफ्लो होता है, क्योंकि डिबेंचर को जब पैसा लौटाएंगे, रिडीम करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, कंपनी का कैश कम होगा क्योंकि कंपनी से पैसे जा रहे होंगे, जिससे क्या है उसकी लिक्विडिटी पर जो है इन्वर्स इफेक्ट पड़ता है, इम्बैलेंस हो जाती है वो। ड्यूरिंग अ डिप्रेशन व्हेन प्रॉफिट्स आर डिक्लाइन, जब डिप्रेशन की सिचुएशन चल रही होती है, मार्केट नीचे आ रही होती है, ठीक है, मार्केट में जो है मंदी चल रही होती है, जब क्या होता है प्रॉफिट्स कंपनी के कम होने लग जाते हैं धीरे धीरे। डिबेंचर्स कैन प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव ड्यू टू देयर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, लेकिन उस केस में क्या होता है कंपनी को डिबेंचर पर इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, फिर भी चाहे कंपनी को कितना ही मंदी का सामना करना पड़ रहा हो, कितना ही लॉस हो रहा हो, ठीक है। तो वहाँ पर एक तरीके से वो बर्डन हो जाता है कंपनी के लिए, और क्या हो जाता है वहाँ पर एक्सपेंसिव लगने लग जाते हैं डिबेंचर होल्डर कंपनी को, ठीक है। जहाँ पर हमने एडवांटेजेस में पॉइंट पढ़ा था कि अगर इन्फ्लेशन है तो कंपनी के लिए फ़ायदा है कि उसको फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है तो उसके प्रॉफिट्स बच जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर डिप्रेशन चल रहा है तो वहीं पर कंपनी के लिए इन्वर्स पोजीशन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, फिर भी इंटरेस्ट तो फिक्स है तो वो तो देना पड़ेगा, ठीक है, तो प्रॉफिट्स नहीं बचेंगे। तो इस तरह से दोनों पॉइंट्स को हम कंपेयर करके याद रख सकते हैं। तो यही थे डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हमने देख लिया अच्छे से क्या क्या है, उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, हालांकि इतने नहीं हैं लेकिन फिर भी थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंटरेस्ट फिक्स है तो लॉस के केस में भी देना होता है, जिससे कि बर्डन आ जाता है। और क्या है, इससे डेब्ट इक्विटी रेशियो भी इफेक्ट होती है, जिससे कि कंपनी की अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन नहीं है तो इन्वर्स इफेक्ट पड़ता है कंपनी पर। और क्या है, रिडम्पशन करते हैं तो कंपनी से पैसा जाता है, जिससे कि लिक्विडिटी इम्बैलेंस हो जाती है। और अगर डिप्रेशन की सिचुएशन है मार्केट में तो क्या हो जाता है, कंपनी के प्रॉफिट्स वहाँ पर कम हो जाते हैं, लेकिन डिबेंचर्स का एक्सपेंस उतना ही होता है क्योंकि इनको प्रॉफिट फिक्स रेट से देना ही होता है, जिससे कि क्या है डिबेंचर्स एक्सपेंसिव लगने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिबेंचर्स के, आई होप समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के और टॉपिक्स है डिबेंचर्स के उसके लिए अलग वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। थैंक यू सो मच।